रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज मतलब कौन सा पार्ट है ये? सबऑर्डिनेट का। सबऑर्डिनेट को और क्या कहते हैं? उससे कौन सा सेंटेंस बनता है? कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट से क्या बनता है? कंपाउंड। जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो क्लॉज है उसको प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उसी का ये सेकंड पार्ट है रिलेटिव क्लॉज। मैंने इसको अपने बताया था पहले, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और हमारा थर्ड एडवर्ब क्लॉज। ये जो रिलेटिव क्लॉज है उसको दोबारा बताने का मतलब क्या है कि इट हैज आल्सो टू मोर टाइप्स। इसके दो और प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बहुत सिंपल। पहला होता है इसका टाइप्स डिफाइनिंग। क्या? डिफाइनिंग। और सेकंड होता है नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग। पहले हिंदी में समझ लो इसको। डिफाइनिंग व्यक्त करने की जिसको जरूरत पड़ती है, मतलब और समझाने की जिसको जरूरत पड़ती है, वो डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग मतलब जिसको और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, सब हमको देखने से समझ में आ जाएगा कि ये किससे क्यों रिलेशन में है। ठीक है। एंड वी हैव सम एग्जांपल्स। लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ उसके क्लू भी बता रहा हूँ ना कि कैसे पहचानेंगे डिफाइनिंग को और नॉन डिफाइनिंग को। पहचानने के दो तरीके हैं। पहला, जैसे हमारे पास है एग्जांपल में सीता और सीता। सीता कोई भी हो सकती है ना? सीता वर्मा, सीता सरो, सीता यानी, है ना? लेकिन यहाँ पे सीता फिर कॉमा द वाइफ ऑफ राम। सीता द वाइफ ऑफ राम was adopted by रावण। अब देखो इस सेंटेंस को पूरा देखेंगे। सीता दो भाग में है एक्चुअली, है ना? सीता was the wife of राम पहला, सीता was adopted by रावण। सीता राम की पत्नी थी। सीता रावण के द्वारा अपहृत की गई थी, मतलब रावण के द्वारा उसका अपहरण किया गया था। एडप्ट मतलब अपहरण होता है, एडप्टेड मतलब अपहरण किया गया। वाज एडप्टेड ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीता के बाद द वाइफ ऑफ जो रामा लिखा हुआ है, ये दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सीता। इस सीता के बारे में अतिरिक्त जानकारी है कि नहीं है ना? इससे पता चल रहा है कि कौन सीता है। हमारे भारत में सीता नाम से लाखों करोड़ों लोग हैं, तो ये कौन सा सीता है पता चल रहा है कि द वाइफ ऑफ राम, राम की पत्नी। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे को सीता के बारे में कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए क्या है ये? नॉन डिफाइनिंग। क्या है ये? नॉन डिफाइनिंग। क्लियर हुआ? ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई राइट होलिका। होलिका, फिर मैं कर दिया कॉमा, विच इज सेलिब्रेटेड in India is one of the important festival। ठीक है। होलिका जान गए ना? होलिका मतलब वो नाम भी था उनका, जो बैठी थी आग में रात को लेके, और जो होली के एक दिन पहले हम लोग मनाते हैं उसको होले होले, जो भी बोलो मैं उसको होलिका लिखूंगा। ठीक है। तो होलिका क्या है इसके बारे में पता चल रहा है अच्छे से। होलिका क्या है? विच इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, जो कि भारत में मनाया जाता है। हम लोग मेझी वाला भी पढ़े हैं, असम का त्योहार मेझी, सिमिलर टू होलिका, उसी के जैसा, जिसमें लड़कियों को ढेर जला के
क्या करते हैं आप क्लास में लगी तो थोड़ा सा पता नहीं होगा आपको। तो कुल मिला के यहाँ पे होलिका क्या है उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल रही है नहीं, मेरे नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि होलिका विच को हटा दो, ये कनेक्टर है ना, विच इसको हटा दो। होलिका इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, पहला भाग। दूसरा भाग, होलिका इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिख देता हूँ, आप इंडिया निकाल, दोबारा लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, इंडिया लिखो इसलिए। इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, बस हो गया। ये इलिप्ट है, क्या हुआ है, इलिप्ट है, मतलब छुपा हुआ था ना, जो मैं तुमको जानता और वो भी तुमको जानता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो छुपा हुआ इलिप्ट है। तो समझ में आया। अब देखो इसमें हमेशा तो नहीं, लेकिन 90% चांस ऐसा रहता है कि कॉमा आपको देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है आपको, कॉमा। सब्जेक्ट के बाद कॉमा देखने मिलता है, जिससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है। अभी हमने 2 एग्जांपल देखे किसके, NDRC शॉर्टकट में लिखे हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के। फिर से इसको डाउट है कि ऐसे क्लॉज को कहा जाता है जिसमें उस व्यक्ति के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, मतलब पता चल जाता है कि वो कौन है। देवेंद्र, अब देवेंद्र कौन है, तो देवेंद्र के बारे में और कुछ बताएगा, अ बॉय फ्रॉम फिलोरा, ऐसे बताएगा कि मतलब इस गांव का एक लड़का, या उसकी क्लास को बताएगा कि वो इस क्लास में पढ़ता है, या कोई और क्वालिटी को बताएगा। फिर ये बताएगा कि इसने ये किया वो किया, इसने टॉप किया, इसके अच्छे मार्क्स आए हैं, इसको सिंगिंग भी आती है। बट उसके पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वो कौन है ना, मतलब डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज NDRC। अब उसी में हम आते हैं 3rd एग्जांपल में। तुम लोग अगर न्यूज चैनल देखते होगे तो रवीश कुमार, हु इज अ फेमस न्यूज रिपोर्टर। रवीश कुमार कोई देखते हैं न्यूज, वेरी बैड, देखा करो, है ना। रवीश कुमार जो कि एक प्रसिद्ध न्यूज रिपोर्टर है, न्यूज रिपोर्टर तो जानते ही हो, है ना, जो न्यूज संवाददाता जो बोलते हैं समाचारों को, वो आएंगे हमारे शहर में आज। अब इसके 2 भाग हैं। पहला कि रवीश कुमार इज अ फेमस न्यूज रिपोर्टर, बोलो। Ravish Kumar is a famous news reporter. दूसरा, रवीश कुमार will come today in our city। ठीक है ना, 2 बात पता चल गया, 2 बातें दोनों को जोड़ दिए तो उसके बाद अतिरिक्त इंफॉर्मेशन क्या पता चला कि भाई जो एक फेमस न्यूज रिपोर्टर है, मतलब यहाँ पे रवीश कुमार के बाद मैंने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, और कॉमा लगाने के बाद जो ये कनेक्टर है वो क्या है, यही हमारा कनेक्टर है। रिलेटिव क्लॉज को पता है ना भाई, कनेक्टर से जस्ट पहले नाउन आता है, कनेक्टर से जस्ट पहले क्या आता है, नाउन आता है, या मतलब सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में वो अच्छे से बताता है, या प्रोनाउन भी आ सकते हैं, द बॉय हु, लड़का जो, है ना। तो कुल मिला के जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी तो विशेषण कहते हैं ना। हाँ, तो विशेषण में बस ये जानेंगे कि कैसा विशेषण है, कैसे विशेषण वाला उपवाक्य है, जिसमें उस व्यक्ति के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अतिरिक्त जानकारी पता चले। अगला आ जाते हैं DRC, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब इसमें क्या रहेगा, हम जैसे हमारे पास है मैन मतलब आदमी, पुरुष, व्यक्ति को बोली, पर्सन, है ना। द मैन हु, अब देखो हु लिखा हुआ है, क्या चीज है हमारा, फिर से कनेक्टर, इसके जस्ट पहले है हमारा सब्जेक्ट। तो आदमी जो बस इतने बोल रहे ना, आदमी जो क्या किया, हेल्प किया, तेरा या तुम्हारा या आपका, व्यक्ति या आदमी जो तुम्हारा मदद किया। ये क्या है भाई, हैज अ गुड नॉलेज ऑफ IT, उसके पास IT का अच्छा ज्ञान है। IT क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोलो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र को IT क्षेत्र कहा जाता है, IT सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आदमी है वो, उसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, नाम भी तो नहीं जानते कौन है ना, कुछ बता रहे क्या, नहीं बता रहे। आदमी जो तुम्हारा हेल्प किया, हैज अ गुड नॉलेज ऑफ IT, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो नेमिंग स्कीम, हम उस आदमी को कंप्यूटर का नॉलेज तो बहुत लोग को है ना,
बहुत आदमी लोग को है, बहुत गर्ल्स लोग को है। हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट, नहीं पता ना, तो डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी ना उसको। नाम पता करोगी कौन था जो कंप्यूटर का बहुत नॉलेज रखता है, जिसने मदद किया। अब सेकंड है हमारे पास द मूवी, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं पता चल रहा है ना कौन सी फिल्म है। मूवी मतलब फिल्म, चित्रपट है ना। मूवी विच आई सॉ यस्टरडे, मूवी जिसको मैंने कल देखा, क्या था, बहुत ही डरावना था, बहुत ही हॉरर या डरावना था। तो यहाँ पे लेकिन पिक्चर का नाम पता नहीं चल रहा है। अरे पठान कौन सी पिक्चर देखा, पठान कौन सी पिक्चर देखा, तो कुल मिलाकर उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है ना। बैठ के बताएगा उसका नाम, कुछ देगा पैसा तो बताऊंगा, कुछ मेरे खिलाएगा तो बताऊंगा, ऐसे कुछ सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है DRC, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और कुल मिला के रिलेटिव क्लॉज ही हैं दोनों, लेकिन एक है नॉन डिफाइनिंग और एक है डिफाइनिंग। ओके, थैंक यू।